हाँ जी, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फोर्थ क्वेश्चन देखिए। तो मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन गिवन है एक, ठीक, और इसमें डाला है आपने HBr, ठीक है, और तो फिर ए बनता है। देन ए में आपने डाल दिया है सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है, तो कंपाउंड बी का फॉर्मेशन होता है। वहीं इधर आपसे बोला गया है कि आपने इसमें डाला है O3 जिंक H2O, ठीक है, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस करा है, तो आपके पास C+D का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सी के बारे में बोला गया है कि ये एक फॉर्मल्डिहाइड है, और डी आपको बताना ही है, ठीक है। अच्छा, सी में बोला गया है कि सी में आप डालेंगे NaOH। कौन सा NaOH? कॉन्क NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH। तो कंपाउंड बनता है आपका E+F, ठीक है, E+F बनता है। और जब F में आप H+H2 डाल देते हैं तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा चलिए एक और कर लेते हैं। एक और हम ए में अल्कोहलिक OH डालते हैं और हीट करते हैं तो कंपाउंड बनता है AFG, जी कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ABCD सभी बताने हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपके रिएक्शंस जो हैं वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बताइए ज़रा कौन सा क्या कैसे क्या करोगे। तो चलिए ए फाइंड आउट करते हैं। तो ए के लिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ए आपका ये होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, है कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों? पिछली वीडियो में तो बताया ही था कि Br नेगेटिव वहाँ आएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कम होंगे, यही बोला था ना अगर आपने पेरोक्साइड यूज़ नहीं किया तो। याद है कि नहीं याद है? तो देखिए पेरोक्साइड आपने यूज़ नहीं किया है तो ये यहाँ आता, ठीक है। वो मार्कोनिकॉफ रूल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल माना। लेकिन यहाँ पर हमें और डिटेल में देखा तो हमें ये पता चला कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है पहली बात तो। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हो तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है पहले, मतलब कार्बोकैटायन बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, और कार्बोकैटायन यहाँ पर भी बन सकता है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता तो ये वाला कार्बोकैटायन बनता। समझ रहे बात को? तुमने नहीं समझा ना? कहने का मतलब ये है अगर आपने बॉन्ड इधर शिफ्ट कराया तो यहाँ नेगेटिव आता, ये नेगेटिव और ये प्लस आके यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता, तो कार्बोकैटायन यही वाला तो बनता। यहाँ आ गया ना H, ये वाला H, ये वाला H की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आया मैंने सिर्फ उसको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, ऐसा करेंगे दूसरी तरफ तो ये वाला कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपके पास दो कार्बोकैटायन बन गए। अब कौन इन दोनों में से स्टेबल है ये आपको चेक करना है। ये आप कैसे चेक करते थे? ये आप ऐसे चेक करते थे, अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं, है ना, स्टेबिलिटी के ऐसे चेक करते हैं, या तो इंडक्टिव से चेक कर लो या फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन से, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कंजुगेशन, है कि नहीं? हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा डोमिनेंट है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कौन कौन से? 3 यहाँ, सॉरी 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये होगा ना अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, है कि नहीं? तो ये हमें समझ आ गया कि इन दोनों कार्बोकैटायन में से ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है कभी भी तो ध्यान रखना, कोशिश करना कहीं वहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह तो नहीं होगा। अभी शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग करने से क्या पता वो कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाए,
शिफ्टिंग जब ही करेगा जब स्टेबिलिटी फालतू होगी, जब फ़ायदा होने वाला होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस कार्बोकैटायन को यहाँ ले आया, तो देखिए मैंने ये वाला कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। अब ये कैसे हुआ अभी देख लेंगे। फ़िलहाल ये देखिए, अगर ये कार्बोकैटायन ये वाला बन जाए तो क्या फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन इंक्रीज़ हो गए ना, 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए? 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पहले कितना था? 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए? 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो आपको समझ आ रहा है कि फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब अच्छी बात है। अच्छा, ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। देखिए, क्या यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ठीक है, पहले क्यों नहीं दिखाया था? ज़रूरत नहीं थी ना, जब ज़रूरत होती है जब दिखाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे भी है आपके पास हाइड्रोजन है, उसको मैंने दिखा दिया। पहले क्यों नहीं दिखाया? वही बात है, ज़रूरत नहीं थी। ये एज अ हाइड्राइड आयन निकल जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, एक और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्राइड के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से बनता है। ये होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड होता है H-, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये हुआ। ठीक, तो ये समझ आ गया कि शिफ्टिंग करने से फ़ायदा तो हुआ है, तो इसलिए आपको ये कार्बोकैटायन बना। अब इसके पास हैं 8 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब जाके आएगा Br नेगेटिव। ठीक है, अब जाके Br नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब Br नेगेटिव यहाँ आएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंपाउंड हो जाएगा ए। चलिए, तो हमें ए समझ आ गया कि ए क्या है। अच्छा, ए का अगर नाम पूछे तो आप बता सकते हो क्या? हमें पता चल गया कि ये आपका बना है। ठीक है, इसका नाम पूछे तो क्या बताओगे आप? 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ए हो जाएगा और हमने नाम भी लिख लिया। अच्छा, ये तो समझ आ गया। तो बी क्या है? तो अगर मेरा ए ये है और बी बनाने के लिए आपने सोडियम और ड्राई ईथर यूज़ किया, तो सोडियम और ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट है। तो क्या बनता था? इसमें अल्काइल पार्ट डबल हो जाता था। जो भी ये अल्काइल पार्ट ये डबल हो जाएगा, मतलब ऐसे मिरर इमेज की तरह बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन जाएगा। समझ रहे हो? जहाँ से ये हैलाइड पार्ट अटैच है उस वाले कार्बन से दूसरे वाले का इस तरीके से, दूसरे वाला जो आपका होगा ना अल्काइल हैलाइड, उसके साथ और इसके साथ बॉन्डेड कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, तो आपको यही तो बनेगा। ठीक है, अगर इसका नाम पूछो तो क्या बताओगे? तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से नाम होगा ना इसका। ठीक है, तो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या आपके पास 6 है, तो रूट वर्ड आपका हेक्स हो जाएगा। ठीक, और 3 पर, फिर 3 पर, 4 पर, फिर 4 पर, तो नाम हो जाएगा 3 3 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। ठीक है, मैं नाम लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। क्या बोला? 3 3 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, फिर उसमें आपने ए में क्या डाला? ए में आपने डाला है ये वाला रिएजेंट, अल्कोहलिक क्यूएच।
तो अल्कोहलिक KOH डाला है, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। अब यहाँ पे दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक ये वाला बन सकता है और एक ये वाला बन सकता है। तो ये बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों में से। जब आपने ये डाला यहाँ पर, तो ये दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक इसमें सेटजेप प्रोडक्ट होगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा, एक आप में मतलब एक होगा हॉफमैन प्रोडक्ट जो कि कम स्टेबल होगा। तो देखिए स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं हम बाय चेकिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी तो बताता है हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, टोटल है 9 अल्फा हाइड्रोजन। अरे 9, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका यही प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर नाम पूछे तो क्या बताओगे, तो नाम के लिए 1 2 3 4। ठीक है, अब ये नंबरिंग ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है ना, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो जी आपको समझ आ गया ना, जी आपका ये है, ए आपका ये था और बी मैंने बनाया ही था, बार बार बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर कि इधर क्या चल रहा है। इधर आपके पास ओजोनोलिसिस कराया, ओजोनोलिसिस याद करो, ऐसे काट मारते थे, काट मारने के बाद आपके पास ये बन जाएगा और दूसरा कट इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं, याद है ना। कट मारने के बाद वहाँ पर हम ओ लगा देते थे ना, यहाँ ओ, अरे दिखना चाहिए ना, ठीक है, यहाँ ओ लगा दिया, यहाँ पे भी ओ लगा दिया, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक इसमें एल्डिहाइड है, एक इसमें फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली HCHO है, और ओपन करूँ तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, इसको अलग अलग लिखने के तरीके हैं। अच्छा, तो ये क्या सीन है, इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब आना चाहिए। ठीक, तो C&D कंपाउंड आपके ये हो सकते हैं। अब C कौन सा है, D कौन सा, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए C जो है आपके पास, C में बोला है कि C फॉर्मल्डिहाइड है, तो हम कह सकते हैं ना कि C आपका ये है कि नहीं, और D आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो D का नाम भी हम लोगों ने देख लिया और C पता ही चल गया। अब C में आगे बोला गया है कंसनट्रेटेड NaOH डालना है, तो E एंड F बनता है, और फिर F में आप H+H2 डालते हो तो फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं थोड़ा अलग उस पर करता हूँ। तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड था, इसी में आपने क्या डाला है, कंसनट्रेटेड NaOH, तो आपको मान लीजिए A+B बनता है, वही था ना, नहीं A+B बनता तो था, E और F बनता था, ये बोला था ना, E और F बनता, और F के बारे में बोला है इसमें जब आप H+H2 डालते हो तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये था। अब देखिए ये वाला जो रिएक्शन है, ये कैनिज़ेरो रिएक्शन है। कैनिज़ेरो याद करिए, कैनिज़ेरो एक टाइप की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती थी। इसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता था, है ना। इसी टाइप के रिएक्शंस को डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन भी कराना है और इसका रिडक्शन भी कराना है। अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर इसको रिड्यूस कराओगे तो अल्कोहल बनेगा जो कि ये होगा मिथेनॉल। ठीक है, अगर आपको फटाफट करना है तो ये आपके आंसर हो सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक लोचा है थोड़ा सा, ये वाला तो ठीक है, लेकिन इस वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ना बन के फॉर्मेटाइन बनेगा। अब ये क्या बोला है, फॉर्मेटाइन, मतलब यहाँ से H हट जाएगा, इसे बोलेंगे फॉर्मेटाइन। क्यों,
क्योंकि कंडीशन आपका बेसिक है ना, तो बेसिक में एसिड कैसे स्टेबल रह सकता है, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसका जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और आपका फॉर्मेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो भी सब देखना है। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ई जो मेरा है, ई मेरा मिथेनॉल है, और जो मेरा एफ है वो मेरा फॉर्मेट आयन है, फॉर्मेट। ठीक है, चलिए एक बार रिएक्शन, अच्छा फिर उसके बाद आपने H+H2 डालोगे, एक बात बताओ, आपके पास फॉर्मेट आयन था ये, अब इसमें आप H+ डालोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH। HCOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो एक बार इस रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं, कैनिज़रो वाले को। तो देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास था फॉर्मेल्डिहाइड, आपने कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ किया था, OH- यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बन पर, इसी कार्बन पे क्यों करेगा, क्योंकि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है, न्यूक्लियोफाइल ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो इसी तरीके से होता है ये। अच्छा उसके बाद क्या होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रेशराइज करेगा और ये एज अ हाइड्राइड निकल जाएगा, हाइड्राइड, और आपके पास कंपाउंड क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मिक एसिड स्टेबल तो रहेगा नहीं, OH- इसको खा जाएगा और पानी निकाल देगा, पानी निकल गया और बचा क्या, बचा आपका फॉर्मेट आयन। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट आयन। अच्छा जो पानी निकला उसका क्या होगा अभी देखते हैं, फिलहाल इसका देखते हैं कि इसका क्या होगा, H- का, ये H- दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के पास जाएगा और उसको देगा, और इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। ठीक है, देन इसके बाद ये जो नेगेटिव है इस हाइड्रोजन को खींचेगा और क्या बना देगा, अरे समझ रहे हो ना कति, चलो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, समझ गए ना। तो देखिए दोबारा से फटाक से बिल्कुल जल्दी जल्दी, OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव प्रेशराइज करेगा, H- निकल जाएगा, H- दूसरे वाले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अटैक करेगा, उसके जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है ये जो कार्बन है इस पर अटैक करेगा, फिर से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर ये जो नेगेटिव है जो वाटर निकलता है, किससे निकलता है, जो फॉर्मेट आयन अभी बना था उसमें जो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा OH के साथ, तो फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन होगा और पानी निकलेगा, पानी का जो H होगा वो ये खींच लेगा और ये आपका मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शंस होती हैं। तो आपको ये याद रखना है, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाना है, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है इतनी बात।